आज यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय साहित्य प्रेमी श्रोताओं को मेरा करबद्ध प्रणाम और सम्मानित आयोजकों और पथगामिनी पटल के संचालक को मेरा हृदय से प्रणाम। मैं काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से हूँ। मेरा नाम अर्चना श्रीवास्तव है और मैं एक डाइटिशियन हूँ, आहार विशेषज्ञ हूँ। आप सभी ने मेरे परिचय में ज्योतिष का भी संदर्भ पाया होगा और मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से मेरा रुझान ज्योतिष की तरफ गया। पिछले कुछ सालों में मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, लगभग 13, और जब लास्ट एक्सीडेंट हुआ जिसमें मैं बिल्कुल ऑन बेड हो गई 1 साल तक, तो बहुत सारे लोग आगे जन्म कुंडली, पत्रिका, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करते रहे। तो मेरा ऐसा विचार बना कि क्यों ना हम इसको अच्छे से समझें और देखें अपने जीवन को। और जब उस तरफ रुझान हुआ तो मेरा ज्योतिष में बहुत विशेष लगाव हो गया और मैंने अध्ययन शुरू कर दिया। और अब जो भी मुझे ज्ञान या जो कुछ भी मैं सीख पा रही हूँ, उसको हम समाज में सेवा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार लोग इस विषय में भी भ्रमित होके बहुत सारे अपने समय और पैसे को बर्बाद कर देते हैं। तो मैं इसे सेवा के रूप में करना चाहती हूँ। उसके साथ साहित्य में जो मेरा विशेष लगाव है वो कविता को लेके है और मैं बहुत सारी मैगजीन में, पत्रिकाओं में मेरे लेख और कविताएं छपती हैं। अगर मैं पथिगामिनी में जुड़ने के बाद बात कहूँ तो ये मेरा एक पहला अनुभव होगा जहाँ से मैं आज एकल काव्य पाठ कर पा रही हूँ, और ये मेरे जीवन का पहला अनुभव है जहाँ मैं आप सबके बीच लाइव आई हूँ। और मैं अगर इस काव्य पाठ में पढ़ने के समय कोई भी त्रुटि मुझसे होती है तो मैं पहले से ही क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव है और हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए, तो मुझे पहले ही क्षमा देने की कृपा करें। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो अब हम अपनी कथा की शुरुआत सबसे पहले सरस्वती वंदना से करते हैं, माता का आह्वान करते हैं।
और ये सारी कविताएं, जितनी भी रचनाएं या जो भी गीत और भजन मैं आगे सब समर्पित करने वाली हूँ, ये मेरा स्वरचित ही है। तो सबसे पहले मैं सरस्वती वंदना से शुरुआत करती हूँ। हे माँ वीणा वादिनी, हे माँ वीणा वागेश्वरी, जय माँ शारदे, झंकृत कर दो माँ वीणा को, अक्षर अक्षर में ज्ञान बहे, अहंकार का तम मिट जाए, हृदय में मेरे ज्योति जले। आवाहन है मैया तेरा, जिह्वा पे मेरे आन विराजो, प्रेम और करुणा का रस बरसे, बुद्धि विवेक संचार करा दो। जय माँ शारदे, जय माँ वीणा वादिनी, जय माँ बागेश्वरी। प्रभु के चरणों में समर्पित, माँ के चरणों में समर्पित। और इसके बाद मैं कुछ पंक्तियां पढ़ने जा रही हूँ जो पथगामिनी के लिए है। आओ मिलकर प्रण ले हम सब, आओ मिलकर प्रण ले हम सब, सत्य सृजन का चुने विकल्प, पथगामिनी संग कदम बढ़ाकर, मानो सेवा का करे संकल्प। शब्द शब्द में सत्य ही झलके, भावों का पावन द्वार बने, आधी वर्षा धूप मिले चाहे कितना, हम सब पथगामिनी के अभियान बने, हम सब पथगामिनी के अभियान बने। तो इस पथगामिनी पटल को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ और आभार के साथ धन्यवाद करती हूँ। अब कुछ 2 लाइनें मैं हम सब की प्रिय मंजुला दीदी के लिए समर्पित करना चाहती हूँ, जो मैंने लिखा है मंजुला दीदी के लिए। गमक रहा है गुलिस्तां, गमक रहा है पूरा गुलिस्तां, मंजुला जी के अद्भुत किरदार से, गमक रहा है पूरा गुलिस्तां, मंजुला जी के अद्भुत किरदार से, हमेशा खुश मिजाज रहती हैं, बांटती खुशियां अपने ही अंदाज से। सो थैंक यू सो मच दीदी, और बहुत बहुत आभार हम सबके प्रिय मंजुला दीदी के लिए ये समर्पित था मेरी तरफ से। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ पंक्तियां मेरे सद्गुरु के लिए। देखिए, हम सब बचपन से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हम सभी लोग सीखते आए हैं, और जाने या अनजाने हमारे कोई ना कोई गुरु जरूर होते हैं, और कभी कभी जीवन में हमें साक्षात रूप से कोई गुरु मिल जाते हैं। और ऐसा भी जीवन में कभी कभी होता है कि हमें किसी से दीक्षा ना भी मिली हो, तो भी हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखते रहते हैं। साक्षात गुरु ना भी हो, दीक्षित ना भी हो, फिर भी हमारे जीवन में गुरु हमेशा जुड़े होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन में अगर हम किसी को गुरु नहीं मान पाते हैं, तो हम सबके जो परम गुरु, आदि गुरु शिव शंकर हैं, वो सभी के जीवन में हैं, जो हमें समय समय पे ज्ञान कराते रहते हैं जीवन का। तो बस गुरु के चरणों में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से। ये एक मेरा लिखा हुआ भजन है स्वरचित, जिसे मैं गुरु के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। नमो नमो मेरे सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस अज्ञानी पे तेरा ओहो हो पुकार। नमो नमो मेरे सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस अज्ञानी पे तेरा ओहो हो पुकार। सद्गुरु मोहे राह दिखाए,
भटके मन उपचार, खुद ही बाती बन करके रोशन किया संसार। नमो नमो मेरे सतगुरु, करुणा सिंधु अपार, इस अज्ञानी पे तेरा अहो उपकार। तोड़ दे सारे बंधन को, भेजो भगाए दूर, खुद से जो मिलवा दे मुझे मेरे सद्गुरु पूरन तू, मेरे सद्गुरु पूरन तू। बहुत बहुत धन्यवाद आवाज के लिए, थैंक यू सो मच। ये सब प्रभु का दिया ही हुआ है और उनके चरणों में ही समर्पित है। लोभ क्रोध मोह माया में भटक रही थी सांस, सद्गुरु की संगत मिले छोटा सब व्यभिचार। नमो नमो मेरे सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस अज्ञानी पे तेरा अहो उपकार। सद्गुरु दर्पण बने हमारे, दोष दिखाया साफ, अहंकार का धूल हटाकर दिया जलाया। नमो नमो मेरे सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस ज्ञानी पे तेरा अहो उपकार। साधे सदा नियम को ये साक्षी भाव अवतार, ऐसा चोला पहना दिया मिले मुझे करतार, मिले मुझे करतार, मिले मुझे करतार। सद्गुरु के चरणों में नमन। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए तो अब आगे हम बढ़ते हैं, और सावन का महीना है, आप सबको पता है। तो सावन के महीने में अगर शंकर जी की बात ना हो, जल की बात ना हो, गंगा जी की बात ना हो, तो कुछ अधूरा सा लगता है। और जल ही जीवन है, ये लाइन तो हम सब बचपन से सुनते आए हैं, और बिल्कुल सटीक लाइन है कि जल ही जीवन है। क्योंकि हमें लगता है कि हम कितना भी सुंदर अपना घर बना लें, अपने बच्चों के लिए कितना भी आलीशान घर बना लें, और कितने भी सुंदर शहर में रहें, लेकिन अगर वहां जल ही ना हो, गंगा माँ ही ना हो, पानी ना हो, तो हमारा जीवन कैसा होने वाला है। तो इसी जल की कृतज्ञता के लिए गंगा माँ की को अर्पण, ये मेरा स्वरचित गंगा माँ की कृतज्ञता के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए मैं कुछ पंक्तियां गंगा माँ के लिए बोलना चाहती हूँ। नमामि शंभु शेखर विराजमान अंबिकाम, नमामि पापनाशिनी, नमामि मुक्तदायिनी। नमामि शंभु शेखर विराजमान अंबिकाम, नमामि पापनाशिनी, नमामि मुक्तदायिनी। त्वमेव वेद मातृका, त्वमेव धर्म पालिनी, त्वमेव वेद मातृका, त्वमेव धर्म पालिनी। नमामि देवी गंगिके,
नमामि देवी गंगिके, नमामि देवी गंगिके, नमामि देवी गंगिके। नमामि शम्भुशेखरे विराजमान अम्बिकां, नमामि पापनाशिनी, नमामि मुक्तदायिनी। त्वमेव वेदमातृका, त्वमेव धर्मपालिनी, नमामि देवी गंगिके, नमामि देवी गंगिके। जयज्जलं प्रवाहनि त्रिलोकरञ्जनी शुभे, जयज्जलं प्रवाहिनी त्रिलोकरञ्जनी शुभे। सुरासुरे सुपूजिता, नमामि देवी गंगिके, सुरासुरे सुपूजिता, नमामि देवी गंगिके, नमामि देवी गंगिके, नमामि देवी गंगिके। कृपा प्रवाह वाहनी सदाशिव प्रियंकरी, कृपा प्रवाह वाहनी सदाशिवे प्रियंकरी। तमेव चेतना प्रदा, नमामि देवी गंगिके, त्वमेव चेतना प्रदा, नमामि देवी गंगिके। नमामि शम्भुशेखरे विराजमान अम्बिकां, नमामि पापनाशिनी, नमामि मुक्तदायिनी। गंगा माँ के चरणों में। और अब कुछ पंक्तियां भोलेनाथ के चरणों में। न काशी न कैलाशे, न सोमनाथे न महाकाले, विशुद्ध हृदय नित्यम महादेव सदा विराजते। न पुष्पम न मिष्ठानम न श्वेत वस्त्रकम, न पुष्पम न मिष्ठानम न श्वेत वस्त्रकम, विशुद्ध हृदय भावेन अविनाशी महादेव सदा विराजते। श्रावणस्य सुधाधारा, शंभवे जलम समर्पयामि, श्रावणस्य सुधाधारा, शंभवे जलम समर्पयामि। डमरू ध्वनि मनोहरा, करपद पूजयामि, करबद्ध पूजयामि, करबद्ध पूजयामि। ये शंकर जी के चरणों में। और अगली कुछ पंक्तियां मैं जो पढ़ने जा रही हूँ, ये शंकर जी के नाम से जुड़ी हुई है। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच पथिगामिनी की तरफ से इतने सुंदर अपने लिए अप्रिशिएशन सुन के, धन्यवाद। तो सावन के इन गिरती बूंदों में मानो शिव संदेश छुपा, अहम का पत्थर जैसे पिघले, मानो शिव अभिषेक हुआ। सावन के इन गिरती बूंदों में मानो शिव संदेश छुपा, अहम का पत्थर जैसे पिघले, मानो शिव अभिषेक हुआ। और शंकर जी के नाम के साथ उनको समर्पित कुछ पंक्तियां। गंगाधर के सिर पर शोभित गंगा का विस्तार है, गंगाधर के सिर पर शोभित गंगाधर का विस्तार है। चंद्रशेखर चंद्र है ताने, चंद्रशेखर चंद्र है ताने, क्षण भंगुर संसार में। नीलकंठ विषपान कर गए धरती के उत्थान में, नीलकंठ विषपान कर गए धरती के उत्थान में। रुद्र रूप निर्भय करता है दुखों के विनाश में, रुद्र रूप निर्भय करता है दुखों के विनाश में। त्रयंबकम है त्रिनेत्रधारी, प्रलय विलय सोखे अवतारी। त्रयंबकम है त्रिनेत्रधारी, प्रलय विलय सोखे अवतारी। नटराज है प्रथम नृत्य गुरु, नटराज है प्रथम नृत्य गुरु। बांधे घुंघरू वैराग्य में, बांधे घुंघरू वैराग्य में। महाकाल कालों के स्वामी, महाकाल
कालों के स्वामी देते पूर्ण विराम हैं, शंभु हैं ध्यान मग्न में धुनि रमाए, शत शत नमन अवसान में। शंभु हैं ध्यान मग्न में धुनि रमाए, शत शत नमन अवसान में। महादेव हैं नमः शिवाय, ओम की ध्वनि मोक्ष दिलाए, ओम की ध्वनि मोक्ष दिलाए। भोलेनाथ के चरणों में सदा आभारी। और जो अगली कविता है वो है झंडा और आज का सच। ये अगस्त का महीना है और हम सबको पता है 15 अगस्त आने वाला है, तो ये कुछ आज का सच है। झंडा तो लहरा दिया हमने, घुटता हर इंसान यहाँ। झंडा तो लहरा दिया हमने, घुटता हर इंसान यहाँ। जन जन को अधिकार मिले, करता मौन चित्कार यहाँ, करता मौन चित्कार यहाँ। 78 बरस हुए हमारे, मिली न ऐसी आजादी। सत्य बिगुल का बजे यहाँ पर, पीड़ा ये उद्गार उठी। जमीर वहीं पर गिरवी रख दी, जमीर वहीं पर गिरवी रख दी। शब्द बिके व्यापारों में, हाथ जोड़कर सच है बिकता, हाथ जोड़कर सच है बिकता। झूठा दबंग खड़ा बाजारों में। अफनाता है न्याय सरेआम, अफनाता है न्याय सरेआम। धीमी आंच सुलगता सच, धीमी आंच सुलगता सच। रक्षक ही भक्षक बन जाएं, लोकतंत्र की सीढ़ी लच। उठो कलम की ताकत समझो, बिकने ना दो देश का मान। जन गण मन की पीर लिखो तुम, यही है लेखक की पहचान। जन गण मन की पीर लिखो तुम, यही है लेखक की पहचान। ओके, सो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और 31 जुलाई 1880 को मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ और उनकी ही याद में कुछ पंक्तियां मैं समर्पित करती हूँ। पहले धनपत राय, फिर मुंशी प्रेमचंद्र कहलाए। तपी लेखनी इनकी ऐसी, उपन्यास सम्राट हर्षाए। कायस्थ कुल के हुए गुलाब, डाक मुंशी अजायब राय आनंदी के लाल। हिंदी उर्दू फारसी अरबी के हुए सिद्धहस्त, लेखनी थी ऐसी कुरीतियों को दिया शिकस्त। दीनहीन के खातिर उसने सच्चाई की कलम उठाई, नौकरी को दी ठोकर मार, आजादी की लड़ी लड़ाई। आजादी की लड़ी लड़ाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पथगामिनी पटल की तरफ से आभार आपको बहुत बहुत। होरी एक नाम नहीं, समाज का एक रूप है। होरी एक नाम नहीं, समाज का एक रूप है। रोटी रिश्ते ऋण की खातिर, जोतता हर दिन धूप है। रोटी रिश्ते ऋण के खातिर, जोतता हर दिन धूप है। चिमटा नहीं खरीदा हामिद। आप सबको पता है मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है हामिद की कहानी, आप सबको पता है, ईदगाह है जिसपे चिमटे की बात है। तो चिमटा नहीं खरीदा हामिद, दर्द खरीदा दादी का। चिमटा नहीं खरीदा हामिद,
दर्द खरीदा दादी का, 3 पैसों में रच दिया मुंशी ने, महाकाव्य इंसानियत का। तीन पैसों में रच दिया मुंशी ने, महाकाव्य इंसानियत का। जब प्यास बराबर सबकी है, जब प्यास बराबर सबकी है, जल भी एक समान है। जब प्यास बराबर सबकी है, जल भी एक समान है, तो ठाकुर का कुआं हुआ ही क्यों, मुंशी ने उठाया सवाल है। ये बहुत ही मार्मिक कथा है, ठाकुर का कुआं। और उस कहानी में ऐसा बताया गया है कि समाज को 2 भागों में बांट दिया गया था, और जो एक ठाकुर का कुआं था जिसमें ठाकुर यानी राजघराने के लोग ही पानी पीते थे। तो मुंशी प्रेमचंद की अद्भुत कहानी कि जब प्यास बराबर सबकी है और जल भी एक समान है, ठाकुर का कुआं हुआ ही क्यों, मुंशी ने उठाया सवाल है। धन्यवाद बहुत बहुत। मेरे स्क्रीन पे इतना छोटा दिख रहा है कि मैं आपका नाम सही से रीड नहीं कर पा रही हूँ। श्रीमान मूलचंद्र अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। होरी की पीड़ा को समझा, किसान का दिन रात लिखा। होरी की पीड़ा को समझा, किसान का दिन रात लिखा। स्वाभिमानी धनिया ने डटकर नारी का सम्मान लिखा। स्वाभिमानी धनिया में डटकर नारी का सम्मान लिखा। आदरणीय जयेश्वर दास जी, शायद मैं सही नाम पढ़ पा रही हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे स्क्रीन में बहुत ही छोटा दिख रहा है। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिगामिनी पटेल से क्या ये नाम का कुछ सेक्शन बड़ा हो सकता है क्या, जो मुझे क्लियर दिख पाए, क्योंकि मुझे बहुत ही छोटा दिख रहा है। ओके, बहुत बहुत आभार आप सभी का। नाटक कथा उपन्यास से लिख दी कहानी प्यास की। हाँ बिल्कुल, ये मोबाइल हिल रहा है क्योंकि मुझे क्लियर मैसेज नहीं दिख पा रहे हैं, एक्चुअली नाम नहीं दिख पा रहे हैं, इसलिए मुझे मोबाइल थोड़ा आगे पीछे देखना पड़ रहा है। क्या कुछ और तरीका है जिसमें हम और क्लियर नाम को समझ पाए? ओके, नाटक कथा उपन्यास से लिख दी कहानी प्यास की। नए दौर आने लगी, नई सोच फिर छाने लगी। कागज मसीले हाथ में, सामाजिक उत्थान में, हर घर में खुद को बिठा दिया, साहित्य को दर्पण दिखा दिया। मुंशी ने हर घर में खुद को ही बिठा दिया, साहित्य को दर्पण दिखा दिया। तो मुंशी चंद जी के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और ये जो मेरी कविता है, ये सेल्फ लव से बड़ी भरी हुई है। मतलब स्वयं से प्रेम करना कितना जरूरी है आज के इस युग में, जहां हमें हमेशा दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत है, जहां हमें दूसरों पे ही निर्भर हम होना सीख रहे हैं। लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना है कि हम सब प्रभु के एक अंश हैं, और प्रभु ने हमारे अंदर बहुत सारी, खुद में बहुत क्वालिटी दी हुई है, बहुत सारी विशेषताएं दी हुई हैं। उन विशेषताओं को हमें खुद नोटिस में लाना है और अपने आप से खूब प्यार करना है। इतना प्यार करना है कि हम अपने आप पे ही प्राउड कर पाए। इस सेल्फ लव में
ईगो नहीं होता है। कई बार लोगों को लगता है कि शायद इसमें प्राइड छुपा हुआ है, ईगो नहीं है। ये सिर्फ एक भावना है जो हम खुद को ऊंचाई पे लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए सेल्फ लव यानी स्वयं से प्रेम करना बहुत आवश्यक है। भगवान भी यही कहते हैं, प्रभु का भी यही आदेश है कि जब हम खुद से कोई चीज अपने अंदर भर लेते हैं, अपने अंदर प्रेम भर लेते हैं, तभी हम दूसरों को प्रेम दे पाते हैं। तो इस पूरे समाज में, परिवार में हमें प्रेम समर्पित करने से पहले खुद को प्रेम देना है, अपने इस सोल को प्रेम देना है। तो उसी की कड़ी में कुछ पंक्तियां हैं मेरी कि दीवानों के बस्ती में एक और दीवानी आई है। दीवानों के बस्ती में एक और दीवानी आई है। ईश्वर ने ऐसा तराशा है मुझे कि मैं खुद पे ही इतराई हूँ। ईश्वर ने ऐसा तराशा है मुझे कि मैं खुद पे ही इतराई हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं मतवाली हूँ कविता की, सुरताल और कल्पनाओं की। धड़कन में जैसे गूंज रही सरगम एक एहसासों की। मैं मतवाली हूँ कविता की, सुरताल और कल्पनाओं की। धड़कन में जैसे गूंज रही सरगम एक एहसासों की। जिसने स्वयं को जीता है उसने संसार को पाया है। अहंकार उतार दिया जिसने, ईश्वर उसमें ही समाया है। ईश्वर उसमें ही समाया है। दुनिया एक रूप बदलती धारा है। जो स्वयं में स्थित प्रज्ञ हुआ उसने पाया किनारा है। उसने पाया किनारा है। सवालों के भीड़ में खुद की मिसाल रखती हूँ। सवालों के भीड़ में खुद की मिसाल रखती हूँ। तब कर खरी उतरी हूँ, सुख दुख समान रखती हूँ। तब कर खरी उतरी हूँ, सुख दुख समान रखती हूँ। हर लिबास पसंद है मुझे, अपनी ही परवान चढ़ती हूँ। जो भी हूँ जैसी भी हूँ खुद के प्यार में हूँ। ईश्वर ने ऐसा तरासा है मुझे, हर पल उनका आभार करती हूँ। ईश्वर ने ऐसा तरासा है मुझे कि हर पल आभार करती हूँ। मेरा कमल खिला मेरे भीतर, मेरी वो परछाई है। मेरा कमल खिला मेरे भीतर, मेरी वो परछाई है। जग बाहर जिसको खोज रहा वो ईश्वर मेरे भीतर है। जग बाहर जिसको खोज रहा वो ईश्वर मेरे भीतर है। ना मुझे नाम अभिमान रहा, ना यश की कोई प्यास रही। ना मुझे नाम अभिमान रहा, ना यश की कोई प्यास रही। जुड़ चुकी हूँ अपने अंतर मन से, ध्यान मग्न एक साथ रही। जुड़ चुकी हूँ अपने अंतर मन से, ध्यान मग्न एक साथ रही। दीवानों के बस्ती में एक और दीवानी आई है। ईश्वर ने ऐसा तराशा है मुझे कि खुद पर ही मैं इतराई हूँ। छल कपट से दूर सब कुछ साफ रखती हूँ। छल कपट से दूर सब कुछ साफ रखती हूँ। जिंदगी का मेरा अपना ही नशा है, मैं बिंदास रहती हूँ। सिमट जाती हूँ वहीं पर जो घूमता लिए नकाब है। सिमट जाती हूँ वहीं पर जो घूमता लिए नकाब है। गुड़ घी के आड़ में उड़ाता दूसरों का हिसाब है। गुड़ घी के आड़ में उड़ाता दूसरों का हिसाब है। मैं अपनी ही मात्रा में दिन भर रहती हूँ, जिसमें टूटती बिखरती हूँ। मैं अपनी ही मात्रा में दिन भर रहती हूँ, जिसमें टूटती बिखरती हूँ। अपने धुन अपने धुन की मलिका हूँ, मैं अपने में ही रहती हूँ। अपने धुन की मलिका हूँ, मैं अपने में ही रहती हूँ। जो भी हूँ जैसी भी हूँ खुद के प्यार में हूँ। ईश्वर ने ऐसा तराशा है मुझे कि हर पल उनका आभार करती हूँ। दीवानों के बस्ती में एक और दीवानी आई है। जिसे पागल समझा दुनिया ने, प्रभु मिलन पे वो इतराई है। प्रभु मिलन पे वो उतराई है।
ओके, चलिए तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और ये जो मेरी कविता है, ये कविता का जो श्लोक हुआ या लिखना हुआ, ये मेरी फ्रेंड है। ये कविता मेरी एक दोस्त के लिए समर्पित है। हालांकि मैं ये पूरी कविता उसको समर्पित कर सकती हूँ, डेडिकेट कर सकती हूँ, पर उसको कभी सुना नहीं सकती, भेज नहीं सकती। मेरी एक बचपन की दोस्त है और जब मैं बहुत टाइम बाद उससे मिली तो मुझे पता चला कि उसके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। और उसकी वो अंतर की व्यथा सुनने के बाद मैं इतना ज्यादा अंदर ही अंदर सोचने लगी, और उसकी कुछ लाइनें मेरे अंदर ऐसे बैठ गई। ओके, रमाकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, थैंक यू सो मच। उसकी कुछ लाइनें मेरे अंदर ऐसे बैठ गई जब उसकी बात सुन रही थी। तो उसने कहा कि अर्चना, मुझे एक उम्र जो बितानी है उनके बिना, पूरी जिंदगी मुझे उनके बिना बितानी है। और ये जो लाइन है मेरे कान में ऐसे बार बार गूंज रही थी। जब मैं घर आई और मैं भी बहुत ज्यादा अंदर से हिल गई थी, और उसी समय फिर ये कविता मेरे अपने आप से ही लिख गया, जिसको मैं आपको सुना रही हूँ। मैं उसे तो कभी नहीं सुना सकती, पर ये पूरा डेडिकेट उसी को जाता है। एक उम्र जो बितानी है तेरे बिना, एक उम्र जो बितानी है तेरे बिना, होगा झरनों का संगम, सावन का रिमझिम, बारिश की अल्हड़ जवानी। होगा झरनों का संगम, सावन का रिमझिम, बारिश की वो अल्हड़ जवानी। तानों में नदिया, नदिया में पानी, पानी में होगी वो बहती कहानी। तानों में नदिया, नदिया में पानी, पानी में होगी वो बहती कहानी। और बस इन सब के बीच नहीं होगे तो सिर्फ तुम और मुझे, एक उम्र जो बितानी है तेरे बिना, और मुझे एक उम्र जो बितानी है तेरे बिना। होंगे कुछ अधूरे जज्बात, होंगे कुछ अधूरे जज्बात, जज्बातों में अधूरे अल्फाज, जज्बातों में अधूरे अल्फाज, अल्फाजों में अनकहे तसव्वुर, तसव्वुर मतलब कल्पना, अल्फाजों में अनकहे तसव्वुर। तो होंगे कुछ अधूरे जज्बात, जज्बातों में अधूरे अल्फाज, अल्फाजों में अनकहे तसव्वुर। हृदय की आती जाती धड़कने, धड़कनों में सुलगती आग, आग में होगी एक ठंडी प्यास। और बस इन सब के बीच नहीं होगे तो सिर्फ तुम और मुझे, एक उम्र बितानी है तेरे बिना, मुझे एक उम्र बितानी है तेरे बिना। होंगी चांदनी रातें, रातों में होंगे झिलमिल सितारे, होंगी चांदनी रातें, रातों में होंगे झिलमिल सितारे, सितारों में टपकेगी आंसू भरी बातें, बातें जो छूटेंगी सुहानी मुलाकातें, बातें जो ढूंढेंगी सुहानी मुलाकातें। मुलाकातों में गिरेंगी बेजान दीवारें, मुलाकातों में गिरेंगी बेजान दीवारें। और बस इन सब के बीच नहीं होगे तो सिर्फ तुम और मुझे, एक उम्र जो बितानी है तेरे बिना, और मुझे एक उम्र जो बितानी है तेरे बिना। ओके, सो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और हम सभी लोग विकासशील देश में रहते हैं, हम सभी लोग विकासशील देश में हैं, और हर दिन हमारे देश को विकास के रूप में कुछ न कुछ प्राप्त होता रहा है। और इसी विकास के क्रम में हमारे पास एक वस्तु आई है, पॉलीथीन। तो हमें एज एक मानव के रूप में, एक चेतना के रूप में ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे पास जो भी चीजें आ रही हैं हमारे समक्ष, तो हम उसका उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद रमाकांत जी, थैंक यू सो मच। तो मैं विकास के क्रम में जो भी हमारे पास आ रहा है, हम उसका सही सदुपयोग कर पा रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं या अपनी ही सृष्टि का विनाश कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आइए सुनते हैं कुछ पॉलीथीन के बारे में। ये मेरा स्वरचित। पॉलीथीन जब से आई है, आफत ही आफत छाई है। पॉलीथीन ये जब से आई है, आफत ही आफत छाई है। खाली प्लॉटें, नदियां नाले, सब पर इसने डेरा डाले। खाली प्लॉटें, नदियां नाले, सब पर इसने डेरा डाले। सस्ते के चक्कर में भाई हमने अपनी ही जान गंवाई। सस्ते के चक्कर में भाई हमने अपनी ही जान गंवाई। अरे ये पॉलीथीन जब से आई है, आफत ही आफत छाई है। गंगा जिसको माता माना, पॉलीथीन से ही भर डाला। गंगा जिसको माता माना, ये क्या पॉलीथीन से ही भर डाला। मछलियां सांसें तोड़ रही, घुट घुट कर दामन छोड़ रही। मछलियां सांसें तोड़ रही, घुट घुट कर दामन छोड़ रही। जीव जंतु निगल कर इसको, दर्द को सहते तड़प तड़प कर। जीव जंतु निगल कर इसको, कई बार हम लोग खाने पीने की चीजों को पॉलीथीन में भरकर सड़क पर फेंक देते हैं और हमारे जीव जंतु आसपास के वो पॉलीथीन सहित वो चीजों को खा जाते हैं, निगल जाते हैं। एक बार मैं कहीं जा रही थी तो मैंने एक गाय को देखा, वो सड़क पे ऐसे पड़ी हुई थी और एकदम तड़प रही थी और बहुत भीड़ थी। तो बातचीत में पता चला कि इसने बहुत सारा पॉलीथीन खा लिया है और बिल्कुल वो उसकी स्थिति ऐसी थी कि अब उसके जीवन का अब तब लगा हुआ था। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सही सदुपयोग करें। तो चलिए सुनते हैं। जीव जंतु निगल कर इसको, दर्द को सहते तड़प तड़प कर, बिना बोले जान गवाते, ये कैसे तुम समझ न पाते। पहले सूती झोला था, हाँ पहले सूती झोला था, जिसको अपना बोला था। पहले सूती झोला था, जिसको अपना बोला था। घर बाहर वो साथ में रहता, सब्जी सामान हमेशा ढोता। घर बाहर वो साथ में रहता, सब्जी सामान हमेशा ढोता। तुम मांगो बस दे दो थैली, तुम मांगो बस दे दो थैली, जो करती प्रकृति को मैली। तुम मांगो बस दे दो थैली, जो करती प्रकृति को मैली। मिटते नहीं है इसके अवशेष, करते क्यों हो इसमें निवेश। मिटते नहीं है इसके अवशेष, करते क्यों हो इसमें निवेश। पॉलिथीन ये जब से आई है, आफत ही आफत छाई है। धरती हुई है हमारी बंजर, रोए पेड़ पौधे और नभचर। धरती हुई है हमारी बंजर, रोए पेड़ पौधे और नभचर। कहाँ गया मानो तेरा ज्ञान, क्यों बने हो खुद से अज्ञान। कहाँ गया मानो तेरा ज्ञान, क्यों बने हो खुद से अज्ञान। पॉलिथीन न जल्दी मिटती है, ना ही जल्दी गलती है। पॉलिथीन न जल्दी मिटती है, ना ही जल्दी गलती है। धरती का सीना छलने कर प्रदूषण ही फैलाती है। धरती का सीना छलनी कर प्रदूषण ही फैलाती है। पॉलिथीन से नाता तोड़ो, हरियाली से रिश्ता जोड़ो। पॉलिथीन से नाता तोड़ो, हरियाली से रिश्ता जोड़ो। धरती चीख चीख पुकारे, पॉलिथीन मत फेंको प्यारे। ये हमारी धरती चीख चीख पुकारे, पॉलिथीन मत फेंको प्यारे। कर दो पॉलिथीन का बहिष्कार, कर दो पॉलिथीन का बहिष्कार।
समझ को दो अपने विस्तार, समझ को दो अपने विस्तार, बार बार ये प्रण दोहराएं, कपड़े का झोला अपनाएं, बार बार ये प्रण अपनाएं, कपड़े का झोला अपनाएं, बार बार ये प्रण दोहराएं, कपड़े का झोला अपनाएं, कपड़े का झोला अपनाएं। ये मैं अनुग्रह करूंगी सभी यहाँ उपस्थित लोगों से कि सभी लोग झोले का उपयोग करें और अपने जीवन में पॉलीथीन का बहिष्कार करें। उस धरती को, जो हमारी धरती माता है, उसमें हम सब मिलकर सहयोग करें। चलिए, अब अगली पंक्ति जो है, अगली कविता है, वो है एक शाम जिंदगी के नाम कर दी मैंने। एक शाम जिंदगी के नाम कर दी मैंने, स्मृतियां केवल शेष बची जीवन के मेरे आंगन में, बीते पल जैसे झांक रहे रंग बिरंगी धागों में, धूप छांव की गणित छोड़कर उड़ने का अरमान जोड़कर, जीने का जश्न मनाकर एक शाम जिंदगी के नाम कर दी मैंने। कुछ धुंधली सी, कुछ उजली सी, कुछ छिपी है यादें मछली सी, कुछ धुंधली सी, कुछ उजली सी, कुछ छिपी है यादें मछली सी, झरझर नैनों से मोती झरे, कुछ मौन शब्द और हृदय भरे। झरझर नैनों से मोती झरे, कुछ मौन शब्द और हृदय भरे। बहुत बहुत धन्यवाद गामिनी की तरफ से। बिल्कुल, अर्चना जी की पूरी शाम आप सबके नाम, आप सबके साथ और आप सबके नाम। समय के धूल में उड़ते हुए पन्ने को छूकर, जीवन के विचित्र पहेली के प्रश्न उत्तर को ढूंढकर, मन ही मन मुस्कुराते हुए एक शाम मैंने जिंदगी के नाम कर दी, एक शाम जिंदगी के नाम कर दी मैंने। इंद्रधनुषी रंगों सी आभा है मेरे जीवन की, तप और त्याग यही है अब आधारशिला मेरे जीवन की। अहंकार के बाजुओं को तोड़कर, आत्मा के मौन को स्वीकार कर, दुनिया के शोर से खुद को विदा कर, एक शाम जिंदगी के नाम कर दी मैं, एक शाम जिंदगी की नाम कर दी मैंने। हुआ यूं है कि खुद से खुद ही जुड़ने लगी हूँ, हर क्षण प्रभु मिलन का संग पाने लगी हूँ। ये अकेलापन तो इतना भाने लगा है कि भीड़ में भी अकेले का रस आने लगा है। ये अकेलापन तो इतना भाने लगा है कि भीड़ में भी अकेले का रस आने लगा है। जो इतना कुछ दे दिया प्रभु आपने, अपने ही रंग में डुबो दिया आपने। हर लम्हे में सुकून समझा दिया आपने, न कुछ खोने का डर, न कुछ पाने का भरम, ना ही शब्द बचे, ना ही कोई उत्तर, तो रह गए मेरे साथ मेरे एहसास, मेरी जिंदगी, मेरा सफर। हर ठोकर हर गम कुछ सिखाने आता है, हर ठोकर हर गम कुछ सिखाने आता है, जीवन की दिशा सही करने कुछ समझाने आता है। जब तूफानों का मंजर हो, हर बात में लगता खंजर हो, जब तूफानों का मंजर हो, हर बात में लगता खंजर हो, वो समय आ गए रुकना तुम, प्रभु के शरण में आकर झुकना तुम, अपने कलम परखना तुम, परख परख कर चलना तुम। कौन से पाठ पढ़ाने को प्रकृति आ गई सिखाने को, यह दिव्य ज्ञान जब आता है जीवन सचेत हो जाता है। यह दिव्य ज्ञान जब आता है जीवन सचेत हो जाता है। रूप शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये जो मैं अगली कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इसका मैंने शीर्षक नहीं लिखा है
और मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगी कि इस कविता को सुन के आप सब खुद ही शीर्षक बताइए कि इसका शीर्षक मैं क्या रखूं। तो ये एक मेरा निवेदन है आप सबसे, यहाँ उपस्थित जितने भी साहित्य प्रेमी श्रोता लोग हैं, सभी से मेरा एक निवेदन है कि इस कविता को सुनने के बाद आप सब मेरे लिए एक शीर्षक बताएं। चलिए मैं प्रस्तुत करती हूँ। माटी का गढ़ा है तन ये मेरा, माटी का गढ़ा है तन ये मेरा, सांसें पड़ी जो उधारी हैं। माटी का गढ़ा है तन ये मेरा, सांसें पड़ी जो उधारी हैं। कपड़े ही बदलेंगे जन्म जन्म, फिर जीत हार क्या भारी है। कपड़े ही बदलेंगे जन्म जन्म, फिर जीत हार क्या भारी है। तो यहाँ उपस्थित श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि इसका शीर्षक मुझे सुझाएं, जिस कविता को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मुट्ठी बांधे भले ही आए, जाना खाली हाथ है। इस बात को जो जब समझे, मिलता प्रभु का साथ है। मुट्ठी बांधे भले ही आए, जाना खाली हाथ है। इस बात को जो जब समझे, मिलता प्रभु का साथ है। तेरे मेरे के चक्कर में, सच झूठ के घन चक्कर में, कर्मों की गठरी बढ़ जाती है, जीवन राह कठिन हो जाती है। किराए के घर में रहकर तू मालिक बन फिरता रहता है। छूटेगा घर एक दिन तेरा, क्यों अभिमान भरम ये करता है। भाग्यहीन कह खुद को तुम दोष लगाते हो, खुद को इतना भी क्या समझ नहीं तुम पाते हो। प्रभु के अंश हो सुनना तुम, चैतन्य भाव में रहना तुम। मत ढूंढो उसको मंदिर में, पर्वत की काली गुफाओं में। वो बसा है तेरे अंतर मन में, शून्य से तेरे पवित्र मन में। वो कहता तेरे साथ खड़ा हूं, हृदय के दिव्य समर्पण में। जब चाहो मुझसे मिल सकते, दिव्य प्रेम यदि तुम चुन सकते। जब चाहो मुझसे मिल सकते, दिव्य प्रेम यदि तुम चुन सकते। तो यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पूरी कविता का हमें शीर्षक सुझाएं और आप सब इसका शीर्षक जरूर हमें भेजें। चलिए, तो एक प्रभु की कृपा हम पे इतनी पड़ी हुई है, उसके लिए एक मैं अपना गीत सुनाना चाहूंगी। भगवत कृपा मुझ पे पड़ी, भगवत कृपा मुझ पे पड़ी, सब मोह पास अब खोल दिया। भगवत कृपा मुझ पे पड़ी, सब मोह पास अब खोल दिया। दर दर ठोकर खाती ही रही, मैं अर्थहीन इन ब्याजों में। दर दर ठोकर खाती ही रही, मैं अर्थहीन इन ब्याजों में। भ्रम जाल में सी उलझ गई, जीवन के निरर्थक खातों में। भ्रम जाल में सी उलझ गई, जीवन के निरर्थक खातों में। गंगा की धारा जब बरसी, सब साफ हुआ मेरे तन मन से। गंगा की धारा जब बरसी, सब साफ हुआ मेरे तन मन से। भगवत कृपा मुझ पे पड़ी, सब खोल दिया वो तन मन से। अपनों ने ही तोड़ा मुझको, अब अपने बने सदाई है। अपनों
अपने बने सदाई है। कलियों सा ये मन टूट गया, जब जाल बिछाया कांटों ने। कलियों सा ये मन टूट गया, जब जाल बिछाया कांटों ने। माँ की करुणा, माँ की करुणा, जब बरसी सब मोह पास अब खोल दिया। माँ की करुणा जब बरसी सब साफ हुआ मेरे तन मन से। भगवत कृपा मुझ पे पड़ी, सब मोह पाश अब खोल दिया। जब किया समर्पण जीवन को, प्रभु के चरणों में आन पड़ी। जब किया समर्पण जीवन को, प्रभु के चरणों में आन पड़ी। फिर आनंद मिला इस जीवन का, हर क्षण हर पल आभार करी। बैरागी ने मुझे थाम लिया, सब साफ हुआ मेरे तन मन से। बैरागी ने मुझे थाम लिया, सब साफ हुआ मेरे तन मन से। भगवती कृपा मुझ पे पड़ी, सब मोह पास अब खोल दिया। भगवती कृपा मुझ पे पड़ी, सब मोह पास अब खोल दिया। भगवान के चरणों में। और एक और प्रस्तुति। हम सब डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, तो आइए सुनते हैं कुछ डिजिटल के बारे में। एक बटन पे यहाँ प्रकट भय, दूजे बटन पे वहां। फेसबुक चाहे इंस्टा हो, जाए मर्जी जहां। एक बटन पे यहाँ प्रकट भय, दूजे बटन पे वहां। फेसबुक चाहे इंस्टा हो, जाए मर्जी जहां। जी बिल्कुल। अंगुली की है तेज भगाई, दिल की धड़कन भी शर्माई। संदेशों की अफरा तफरी, इमोजी की हुई बड़ी बड़ाई। फिल्टर का जोर चला ऐसा, चेहरा चमके चांद के जैसा। सेल्फी का ये है जमाना, डीपी भी है चमकाना। फेसबुक के हजारों साथी, फिर भी सब अनजान लगे। फोटो प्रोफाइल से तो मिलते सबके, दिल से सब वीरान रहे। दौड़ रहे हैं लाइक्स के पीछे, मिलियंस पे दिल जान लुटे। शेयर सब्सक्राइब के चक्कर में जीवन चाहे बेजान छुटे। हर घर पसरा सन्नाटा है, मोबाइल का झन्नाटा है। गेम्स रील्स चलते चलते बोर हो जाते सोते सोते। डिजिटल होना अच्छा है, पर क्या खुद को सोना। डिजिटल होना अच्छा है, पर क्या खुद को खोना सच्चा है। डेटा फ्री है समय नहीं, साधक बनो साधन नहीं। मोबाइल तुम्हें चलाना था, अब मोबाइल तुम्हें चला रहा। रंग बिरंगी वीडियो में स्क्रीन में तुम्हें फंसा रहा। सूचनाओं के जंगल में मानो फंसा है दंगल में। बुद्धि विवेक त्याग कर ऐसे खुद ही क्यों बेजान हुए। तकनीकी का तुम सम्मान करो, पर इतना भी ना परवान चढ़ो कि जीवन तुम्हारा मिट जाए, तुम हाथ धरे लाचार बनो। ऑनलाइन सब दिखा रहे, ऑफलाइन ना यार बचा। प्रकृति से कैसे नाता जोड़े, ये भी गूगल बता रहा। वाह रे इंसान, मोबाइल तुम्हें चलाना था, अब मोबाइल ही तुम्हें चला रहा।
पहले मोबाइल तुम्हें चलाना था, अब मोबाइल ही तुम्हें चला रहा, रंग बिरंगी वीडियो में स्क्रीन में तुम्हें फंसा रहा। तो सावधान हो जाओ रे मानो, ये डिजिटल वर्ल्ड है, देखना तुम कहाँ और कैसे फंस रहे हो, देखना तुम कहाँ और कैसे फंस रहे हो। सो मेरी साइड से इतना, बहुत बहुत धन्यवाद पथगामिनी पटल का, और आभार के साथ सभी का धन्यवाद करती हूँ।